किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम फिर से चना के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि चना 6500 के भाव आराम से बनाने में कामयाब होगा, परंतु वो वीडियो तो हमने परसों बनाया था। कल शाम को हमारे पास एक रोचक और जानकारी ऐसी आई कि हमें ये विश्वास हो गया कि अब चने की तेजी को कोई रोक नहीं सकता। साथियों, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो खबर हमारे पास आई है उसके हिसाब से चना के अंदर आपके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे पीली मटर आ जाओ, चाहे मिलावट कर दो, जो कुछ भी करना है करें, चना सरसों की तरह स्ट्रांग होगा। ये कारण ध्यान से सुने, विचार करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाए और अनेक किसानों तक शेयर कर दें ताकि आपको समय रहते ये जानकारियाँ काम आएँ। साथियों, हमने शुरुआती तौर पर आपको ये बताया था कि 90 लाख टन माल भारत के अंदर पैदा होने का अनुमान है, परंतु सरकार का अनुमान था कि 120 लाख टन चना पैदा होगा। हमने 90 बताया था, परंतु अब जो डाटा निकल के आए हैं वो केवल 70 और 72 लाख टन चना के उत्पादन के डाटा निकल के आए हैं। इसके हिसाब से भी भारत के अंदर चने की उपलब्धता और शॉर्टेज बनने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि फसल कमज़ोर है, डिमांड बरकरार है। हमने ये भी आपको बताया कि 30-40 लाख टन चना पिड़ाई में चला गया है। हमने आपको ये भी बताया था कि आगे डिमांड बढ़ने की संभावना है, परंतु हर साल जो हमें खतरा दिखाई देता है, खतरा जो रहता है वो रहता है ऑस्ट्रेलिया के चने का। ऑस्ट्रेलिया में चने के भाव सस्ते होते हैं, बम्पर उत्पादन होता है और वो माल हमारे भारत के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हमारे माल के भाव दब जाते हैं। परंतु अब की बार बाजी पलट चुकी है। हमने उस जो वीडियो परसों बनाया था उसमें आपको ये कहा था कि चना के भाव $630 प्रति टन के ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, परंतु शाम ही को हमारे पास एक रिपोर्ट आ गई कि ऑस्ट्रेलिया में चना $670 प्रति टन के हिसाब से बिकना शुरू हो चुका है। और इस भाव में बांग्लादेश और पाकिस्तान माल खींच रहे हैं। उन्हें ये डर लग रहा है कि भारत यदि माल खींचना लग गया तो हमें माल नहीं मिलेगा, एक बात। और ऑस्ट्रेलिया की फसल को भारी भरकम नुकसान होने के भी समाचार हमें मिल रहे हैं और वहाँ का उत्पादन 10 और 15 लाख टन के बीच में समेटने के ही सारे के सारे डाटा आ रहे हैं। यदि 10-15 लाख टन के बीच में वहाँ का उत्पादन सिमट जाता है तो 5-5, 7-7 टन तो माल तो पाकिस्तान और बांग्लादेश खींच लेंगे। बाकी भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी माल बहुत कठिनाई से मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हमें यह भी समाचार मिले हैं कि सिंगापुर के कुछ कंपनियां $640 प्रति टन के हिसाब से कुछ थोड़े बहुत माल के सौदे ऑस्ट्रेलिया के साथ चने के कर रहे हैं। और यदि इन भावों का हम कन्वर्ट करें तो चने के भाव, यदि ऑस्ट्रेलिया का चना हमारे यहाँ लाकर पोर्ट के ऊपर इकट्ठा किया जाए तो उनके भाव बनते हैं 7,000 और 7200 रुपये, और हमारे यहाँ भाव चल रहे हैं 6300 और 6400 रुपये। तो इससे साफ संदेश सिद्ध होता है कि देश के अंदर भाव मंदे होने और विदेशों के अंदर तेज होने के कारण चने का आयात बाधित होगा, और यदि बाधित होगा तो हमारे देश में फसल की कमजोरी के चलते उपलब्धता कम रहेगी, और कम रहेगी तो भाव बढ़ेंगे। ये सुनेरियो चने में बनता हुआ दिखाई दे रहा है अनुमानित तौर पर। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि एल नीनो की स्थिति बरकरार रही, खंड वर्षा इस तरह जो हो रही है ये चलती रही, और चने की बिजाई जो सितंबर-अक्टूबर में होती है वो यदि बाधित हुई, कम हुई, तो फिर चने के भाव को कोई रोक नहीं सकता। ये आप बात कर लें, नोट कर लें, गांठ बांध लें, क्योंकि सीजनली हमने ये बात कही थी कि चने में भारी भरकम तेजी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की फसलों की रिपोर्ट नहीं थी। उस समय सरकार द्वारा भारी भरकम उत्पादन का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। हर एक चना के खरीदार को इस बात का डर था कि इतना भारी भरकम माल यदि उत्पादन हो जाएगा तो तेजी नहीं आएगी, तो बाजार में खरीदार गायब थे, जिस कारण सीजन में तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दी। हमने आपको कहा भी था भाई सीजन में चने में तेजी नहीं है दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने आपको कहा कि 500-700 रुपए के भाव आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे,
और वही हुआ चना 5200-5300 वाला 5700-5800 और बड़ी मंडियों में 6000। और कल परसों 2-4 दिन में तो मान के चलो कि 6350 रुपए के भाव बाजारों में देखे गए। हमने आपको बताया कि 6500 रुपए के टारगेट हमारे हैं। परंतु अब हम इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो एल नीनो के हिसाब से बिजाई घटने की जो रिपोर्टें आ रही हैं और सरसों की बिजाई बढ़ने की रिपोर्टें जो आ रही हैं, किसानों से जो बात होती है, हम इस बात का निष्कर्ष आराम से निकाल सकते हैं कि चना के अंदर किसी प्रकार की कमजोरी की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जो हम बहुत पहले कह चुके हैं कि 2026 में खाद्यान्न के अंदर भाव आपको अच्छे मिलेंगे, उत्पादन कमजोर रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि एक एक बात तो आपको समझने को मिले, सीखने को मिले। हमने जो प्रोग्राम चला रखा है, हमारा चैनल बना करके किसानों को जगाने का जो प्रोग्राम चला रखा है, इसके साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, किसानों को अनेक तरह की जानकारी वीडियो शेयर करके पहुंचाने में कामयाबी हासिल करिए, ताकि हर किसान को हम एक एक बात बता सकें, समझा सकें और उन तक हमारी बातों का जो हम बता रहे हैं उनको फायदा पहुंच सके, ज्ञान पहुंच सके। और मौके के ऊपर कृषि जिनसे जो हम पैदा कर रहे हैं उनके भाव के बारे में जो विदेशी सिस्टम चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सिस्टम चल रहा है, उनकी भी जानकारी उन तक पहुंच सके। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और सहयोग करने के लिए मैं आपका धन्यवाद तो करता हूं। उसमें साथ में आपको ये भी इस बात से भी आगाह करता हूं कि चने में अब कमजोरी मानकर मत चलिए। भाव हमें उम्मीद है कि अच्छे मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा, ध्यान बढ़ रहा होगा और विचार बढ़ रहा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।